हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? सभी बच्चे कमेंट करके बताइए। आप सभी का वेलकम है अशोका एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर। तो सभी बच्चे बेटा सेशन में जल्दी से हमारे साथ में आ जाएंगे और अपने दोस्तों के लिए फटाफट से सभी बच्चे जल्दी से बुला लीजिए, क्योंकि क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। शाम का 7 बज चुका है। अब आपकी बारी है। जो सैनिक स्कूल और आरएमएस स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों की क्लास अब लाइव हो चुकी है। जल्दी से सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर करके आएंगे, और सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करेंगे। आज हमारा जो चैप्टर चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज, ये सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर का आज हमारा पार्ट नंबर 2 है। एक पार्ट हमने कल की क्लास में कर लिया था। आप सभी बच्चे जाएंगे और YouTube पे सर्च करेंगे अशोका एग्जाम गुरु, और प्ले लिस्ट वाले पार्ट पे क्लिक करेंगे। वहां पर 2027 सैनिक स्कूल क्लास 6 आरएमएस क्लास 6 करके प्ले लिस्ट बनी होगी। उस पर क्लिक करके आप अपना इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। आगे बढ़ने से बताना चाहूंगा, आगे बढ़ने से पहले सब बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, जैसा कि कल मैंने आपसे कहा था कि मेरे को थोड़ा सा आप टाइम दीजिएगा। आप मेरी क्लास के साथ में कुछ देर तक बने रहिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। आपके पास में कोई सिंगल डाउट मैं रहने नहीं दूंगा। डाउट जो आपके दिमाग में आ रहा है, उससे पहले मैं आपका डाउट दूर करने वाला हूं। मतलब आप समझिए कि आपको बैठना है। जो भी डाउट आपके दिमाग में चल रहे हैं वो समझ लो सर को सभी पता है। तो बस रिलैक्स होके बैठिए और एंजॉय करिए क्लास के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन के लिए और आगे बढ़ेंगे। आप सभी बच्चों को बता दिया जाए कि सैटरडे स्पेशल आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल क्लास बेटा होती है। आप सब बच्चे टाइम याद रखिएगा। सैटरडे सर लाइव होगी 4:15 पर। सभी बच्चे सुन लो, ये आपका लाइव सेशन होने वाला है, जहां पर प्रदीप सर आपके लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो सभी बच्चे 4:15 पर क्लास को ज्वाइन करेंगे। कमेंट करके बता दो कि यस सर, मैं क्लास को ज्वाइन करने के लिए रेडी हूं, मैं आऊंगा 4:15 PM पर। ठीक है, चलिए। और बेटा ये बैच है, जिस किसी ने ज्वाइन नहीं किया है कर लो। बच्चे लगातार इस बैच के अंदर इनरोल कर रहे हैं। बहुत अच्छा बैच है, सारी सुविधाएं तुमको मिल जाएंगी। टेस्ट पेपर, किताब, डाउट ग्रुप, डाउट सेशन सर कहाँ पे मिलेगा? प्ले स्टोर पे जाइएगा सभी बच्चे और सर्च कीजिएगा अशोका एग्जाम गुरु। वहां से सभी बच्चे इसको डाउनलोड करके और बैच को ज्वाइन कर सकते हो। और इस क्लास का लिंक, जैसे अभी अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे बच्चे क्लास पे लिंक पे क्लिक करके आए होंगे। तो आप ये यूट्यूब टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा और इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बेटा, बहुत देर हो गई, आ जाइए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। कल हमने इस चैप्टर के फॉर्मूले को बहुत अच्छे से समझा था। सर, प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होती है, टाइम क्या होता है, सर अमाउंट क्या होता है, सर इंटरेस्ट क्या होता है, हर चीज के बारे में बहुत अच्छे से बेटा कल हमने समझा था। और आप सभी बच्चों ने, मुझे होप है कि सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। कोई डाउट आपका कल की क्लास में नहीं रहा होगा। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट। देखो, आज की क्लास उसी बच्चे को समझ में आएगी जिसने आप इस चैप्टर का पार्ट नंबर 1 देख रखा होगा, जिसने कल की क्लास देख रखी होगी। उसके लिए ही ये चीज समझ में आएगी। आप सभी बच्चे प्ले लिस्ट पे क्लिक करके क्लास 6 सैनिक आरएमएस क्लास 2027 पे क्लिक करके उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगी। चलो, अब बिल्कुल भी बातें नहीं करूंगा, बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करूंगा, आ जाइए। सर लिखा हुआ है व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज इतना और इतना, और ये लिखा है 4 ईयर। पहली बात तो ये, हमने कल आपको हर चीज से जान पहचान कराई थी। अगर मैं आपसे पूछता हूं तो प्यारे बाल को जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ, ये जो आपके सामने 500 लिखा हुआ है बेटा, ये क्या है? पहले तो मैं सभी बच्चों से ही क्वेश्चन करूंगा कि जो 500 रुपीज है बेटा, ये क्या है? जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताओ। ये 2% क्या है? रेट है, टाइम है, अमाउंट है, क्या है? ये 4 ईयर क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताइए बेटा, ये क्या है? मैं आपका कमेंट का वेट कर रहा हूं। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। जल्दी से कमेंट करके बताओ सर ये 500।
अब जैसे आपसे क्वेश्चन ने लास्ट में क्या पूछा है, हमको क्या बता दो, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब सर ब्याज पूछा गया है, इंटरेस्ट पूछा गया है। तो सर अगर हम किसी से रुपए उधार लेते हैं, इसका मतलब सर वो हमारा प्रिंसिपल होता है। अरे सर ये तो हमारा परसेंट का साइन लगा हुआ है, आपने बताया था अगर परसेंट का साइन किसी भी नंबर के पीछे लगा हुआ है, नंबर के साथ में है, इसका मतलब सर वो हमारा क्या होगा, रेट होगा। सर ये आपने बताया था। सर 4 ईयर, अरे सर मैं 4 साल बाद अपने नानी के यहाँ पर गया था। 4 ईयर, अरे सर ये तो टाइम है, बहुत लंबे टाइम के बाद। सर ये क्या है, टाइम। हमसे पूछा जा रहा है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है सर P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, चलिए बेटा अब आ जाइए। यहाँ से अगर मैं P की बात करता हूँ तो P कितना है सर 500 है। सर रेट कितना है सर 2 है। अगर मैं टाइम की बात करता हूँ तो टाइम हमारा 4 है। और बेटा यहाँ से परसेंट का साइन हटेगा, अपॉन में आपका 100 हो जाता है, बाकी ये फॉर्मूले का भी है। इसको जब हम करेंगे बेटा 5 टू जा 10 हो जाएगा, 10 4 जा कितना हो जाएगा सर 40 हो जाएगा। अब सर हम कह सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट विल बी 40। क्लियर हो गया सबके लिए? सर आसान था या नहीं था? अरे सर बहुत आसान था, चीजें अच्छे से मेरे को क्लियर हो गई। तो जिस किसी बच्चे का ऑप्शन नंबर बी वाला आया है वो बच्चे कमेंट सेक्शन में दिखा दो डांस करके। सब बच्चे कमेंट सेक्शन में डांस करके दिखाओ, यस सर मजा आ गया, क्लियर चीजें हो गई। जल्दी से मारो कमेंट सेक्शन में फटाफट से लाल वाला दिल। अब ये क्वेश्चन पे आइए, द इंटरेस्ट ऑन 300 रुपीज एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2.5 ईयर्स विल बी। आपसे पूछा गया है सिंपल इंटरेस्ट। बेटा वही कहानी वही बात, अगर हमारे इंटरेस्ट की बात करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे, बेटा ये कब होगा? अरे जब हम किसी से रुपए लेंगे तभी तो हम उसको इंटरेस्ट देंगे। अरे हम जब किसी से रुपए लेंगे तो सर क्वेश्चन कह रहा है कितने रुपए आपने लिए, सर 300 रुपीज आपने क्या कर लिया भैया, ले लिए। तो ये क्या है सर हमारा, ये सर हमारा प्रिंसिपल हो गया। सर 6%, ओहो सर 6%, ओहो सर परसेंट का साइन का मतलब ये हमारा रेट हो गया। और सर 2 होल 1/2 ईयर लिखा हुआ है, तो सर ये क्या है हमारा, सर टाइम है। क्या है सर हमारा, टाइम है। अगर इसको चाहो तो आप सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 5/2 ईयर आपका ये क्या आ जाएगा सर, टाइम आ जाएगा। अब मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेरे को सिंपल इंटरेस्ट बता दो, तो सर फॉर्मूला क्या होता है सर, बताया था आपने सर PRT/100। तो P आपका 300 है, रेट आपकी 6% है। अगर मैं बात करूंगा टाइम कितना आ रहा है सर 5/2, 5/2। और आप जानते हो फॉर्मूले का आपका 100 होता है। और यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे बेटा, 0 से 0 कैंसिल, 2 से करोगे 3 आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 45। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया बालको, सर 45 आ गया। अरे बोलो अब क्लियर हो रहा है सबके लिए? कमेंट करके बेटा जल्दी से बता दो एक बार। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? बोलो बोलो। कोई दिक्कत नहीं आएगी, पढ़ोगे ना तो पेपर में मौज करोगे 100%। बस पढ़ते रहो, जो सिखा रहा हूँ उसको सीखते रहो, जो बोल रहा हूँ उन चीजों को सुनते रहो, मेरी बात को फॉलो करते रहो। एक दिन ऐसा आएगा तुम चैंपियन होगे। ठीक है, एक दिन ऐसा आएगा कि आप चैंपियन होगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए बेटा। लिखा हुआ है व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2000 रुपीज फॉर 18 मंथ एट 6% पर एनम। सर कहानी क्या है, वही कहानी। अगर मैं बात करता हूं तो ये हमारा जो 2000 दिखाई पड़ रहा है, ये सर हमारा P है, मतलब प्रिंसिपल है। सर 18 मंथ जो आपको दिखाई पड़ रहा है, 18 मंथ, ये क्या है सर, ये हमारा सर टाइम है। अगर मैं बात करता हूं रेट की, तो रेट क्या है सर हमारा, ये रेट हमारा कितना है 6%, 6% पर एनम। पर एनम, पर एनम का मतलब, एनम का मतलब होता है ईयरली। पर ईयरली मतलब 6%, रेट जो है 6% पर ईयरली है। अब यहीं पर बच्चों को प्रॉब्लम होती है, यहीं पर समस्या बच्चों के सामने स्टार्ट होती है।
तो जो मैं बात आप सभी बच्चों को कहने जा रहा हूं वो बात ध्यान से सुनिएगा। कोई सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट करे। यहां से पढ़ने के बाद कोई एक छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके एग्जाम के लेवल का, आपके सिलेबस जो आपका सैनिक स्कूल क्लास 6 स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चंस रहते हैं सैनिक एग्जाम के लिए, आरएमएस एग्जाम के लिए, कोई सिंगल क्वेश्चन तुमको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। 100% प्रॉमिस है मेरा। समझते जाओ सर क्या है। पहली बात तो ये, जो टाइम की अगर मैं बात करता हूं बेटा, टाइम तो टाइम हमारा किस में है बेटा? मंथ में। सुन लेना ध्यान से, टाइम किस में है? मंथ में है। और ये जो हमारा रेट है बेटा, ये कैसा है सर? ईयरली है। कैसा है सर? ईयरली है। जब तक रेट और टाइम ये दोनों एक जैसी यूनिट में नहीं होंगे तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व तो करोगे लेकिन गलत आपका आंसर आएगा। कहने का मतलब, जो टाइम आपको दिखाई पड़ रहा है, आपको रेट दिखाई पड़ रही है, इसकी जो यूनिट है, यहां पर मंथ है, यहां पर ईयरली है, तो ये दोनों कैसी होनी चाहिए सर? सेम होनी चाहिए, जब ही आप इस क्वेश्चन को सही कर पाओगे। अदरवाइज क्वेश्चन में मिस्टेक आपकी हो जाएगी। अब ये जो टाइम आपको दिखाई पड़ रहा है, ये टाइम किसमें होगा? ये कौन बताएगा? सुनो ध्यान से, सुनो सुनो सुनो। इससे पहले वाले क्वेश्चन पे आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा एक चीज। यहां पर लिखा हुआ है 6% पर एनम। 6% पर एनम, यही तो लिखा हुआ है। पर एनम का मतलब पर ईयरली मैं यहां से लिख सकता हूं। आप देखोगे, आप कहोगे सर इसमें तो आपने कुछ नहीं बताया। जो मैं बात बताने जा रहा हूं उसको सीखो। रेट की बात करोगे तो यहां पर देख सकते हो, जो आपका रेट का यूनिट है वही आपका टाइम का यूनिट है। तभी हमने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, सॉल्व कर लिया डायरेक्टली। ये दोनों यूनिट सेम थी, इसी वजह से हमने कुछ नहीं किया, कुछ में छेड़छाड़ी हमने नहीं करी। इससे पहले वाले क्वेश्चन पे आओगे तो आपको दिखेगा 2% पर एनम। और पर एनम का मतलब होता है सर, पर एनम का मतलब होता है सर ईयरली। क्या होता है सर? ईयरली। तो यहां पर भी ईयर है, यहां पर भी ईयर है। तो यहां से ये दो क्वेश्चन से हमने समझा कि जब तक हमारी जो यूनिट है टाइम और रेट की सेम नहीं होंगी तब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन हमारा कैसा हो जाएगा बालको? गलत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा सर? गलत हो जाएगा। तो चलिए बेटा कर लेते हैं उस क्वेश्चन के लिए। इसका मतलब सर हमने यहां से एक बात सीखी कि हमको यूनिट को सेम करना पड़ेगा। अब करेंगे कैसे करके? देखो भाई कैसे करके आप लोग इसको करोगे। अब देखो, जो टाइम आपका दिखाई पड़ रहा है, ये टाइम किसमें होगा? ये कौन डिसाइड करेगा? ये जो टाइम आपका है ये किसमें होगा? ये कौन डिसाइड करेगा? ये रेट डिसाइड करेगी। टाइम जो है ना, टाइम समय है, वो किसमें होगा? ये कौन बताएगा? ये कौन डिसाइड करेगा? ये रेट डिसाइड करेगी। रेट, अगर रेट ईयरली है तो हमें इसको भी ईयर में बनाना पड़ेगा। ये मंथली है तो इसको भी मंथ में बनाना पड़ेगा। अगर ये मान लो क्वार्टरली है तो इसको क्वार्टरली बनाना पड़ेगा। क्लियर हो गया सबके लिए? इसका मतलब रेट हमारी किसमें सर? ईयर में है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस 18 मंथ को मुझे क्या करना पड़ेगा? ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मुझे महीने को साल में कन्वर्ट करना है, अगर मुझे मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है, तो 12 से मैं क्या करूंगा बेटा? डिवाइड करूंगा। जैसे कि मैंने बोला बेटा 12 मंथ्स में कितने बेटा ईयर होते हैं? तो आप बोलते हो सर एक साल होता है, 1 ईयर होता है। तो ये कैसे करके आप इसको बोलते हो? अरे सर हमें अगर मंथ को किस में कन्वर्ट करना है? सर मंथ को अगर कन्वर्ट करना है ईयर में, तो 12 से मैं डिवाइड करूंगा, तभी तो बेटा मेरा 1 ईयर निकल के आता है। तभी तो मेरा 1 ईयर निकल के आता है बेटा, तभी तो मेरा आता है। इसी तरह से मैंने 18 मंथ था उसमें 12 से डिवाइड कर दिया, तो बेटा ये मेरा क्या बन गया? ये मेरा ईयर बन गया। क्या बन गया सर? ईयर बन गया। बाई EAR है, ठीक है, इसे कर लेना। ठीक है। अब इसका मतलब अब मैं इसको आगे सॉल्व कर सकता हूं, मेरे को कोई दिक्कत अब नहीं आने वाली। मेरे को क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सर? मेरे को सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि P कितना है सर? 2000 है। R कितना है सर? 6% है। रेट कितना आया? टाइम कितना आया सर? 18/12। और सर नीचे हमारा क्या था सर? फॉर्मूले का 100। इन दोनों के बीच में साइन जब किसी का नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है। सर 20 से 20 कैंसिल हो गया। 6 से करेंगे 2 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 9 हो जाएगा,
और 920 मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आपका यहाँ से क्या आ जाएगा सर, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। मैंने फिर से बोला, स्पीड स्लो जरूर है, लेकिन जब तुम समझ जाओगे ना तो स्पीड तो कभी भी तुम फास्ट कर सकते हो। अरे गाड़ी चलाना अगर हम सीख जाएंगे ना तो स्पीड तो कभी भी हम बढ़ा सकते हैं अपनी। तो इसी तरह से ये चीजें छोटी छोटी इनको हम सीख लेंगे ना, उसके बाद हम स्पीड को कभी भी फास्ट कर सकते हैं। हमें पता है अगर गाड़ी चलाना हमें आ गया तो चाहे किधर भी गड्ढा हो, चाहे ऊंचा खाला हो, अगर गाड़ी चलाना हमें आता है तो हम चला सकते हैं। ठीक है, चलो सर क्लियर हो गया, 180 आ गया। समझा रहा हूं, हर चीज को समझते चलो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द इंटरेस्ट अर्न द इंटरेस्ट अर्न बाय 15,000 इन 3 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट इज 5400, फाइंड द रेट ऑफ परसेंटेज पर एनम। आपसे क्या पूछा गया है सर? रेट। क्या पूछा गया? रेट। अगर क्वेश्चन में तुमको समझ में नहीं आ रहा है हमसे क्या पूछा गया है, तो बहुत सारे तरीके होते हैं। ऑप्शन पे जब आप जाओगे तो ऑप्शन जितने भी दे रखे हैं वो सभी किसमें है सर? परसेंटेज में है। इसका मतलब सर हम यहाँ से भी पता कर सकते हैं कि क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है, जो डिमांड कर रहा है, इसका मतलब परसेंट में, इसका मतलब क्या है? रेट। ठीक है, अब लिखा हुआ है इंटरेस्ट अर्न इतने रुपीस इन 3 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट इज इतना। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन मेरे से बोल रहा है जो 15,000 जो आपको दिखाई पड़ रहा है, इस पर कितना अर्न करता है बेटा? कितना अर्न करता है? कितना अर्न करता है इंटरेस्ट सर? 5400। 5400। अब एक बात मैं आप सभी बच्चों को यहाँ पर और सिखाऊंगा जो मैंने आपको नहीं सिखाई। एक बात मैं और आपको सिखाऊंगा जो बात मैंने आपको नहीं सिखाई, जहां पर बच्चे जो है ना पहचानने में और गलतियां बहुत ज्यादा करते हैं, तो उस गलती को मैं आपको दूर करने वाला हूं सर। कैसे करके? हमने सर टाइम को पहचान लिया। टाइम मंथ्स हो सकता है, ईयर हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, या हमारा टाइम को तो पहचान सकते हैं। अगर मैं बात करूंगा रेट की, तो सर मैं रेट को भी पहचान सकता हूँ। रेट किस में होता है सर? परसेंट में होता है। लेकिन तीन चीजें ऐसी होती है जहां पर बच्चों के दिमाग में खिचड़ी पक जाती है कि सर, एक देखोगे प्रिंसिपल वाला पार्ट, एक देखोगे अमाउंट वाला पार्ट, एक देखोगे इंटरेस्ट वाला पार्ट। ये तीन पार्ट ऐसे होते हैं जिसको पहचानने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर, अगर मैंने बोल दिया आपका 1000 बेटा क्या है, ये आपका प्रिंसिपल है, और मैंने बोल दिया ये आपका क्या है बेटा, अमाउंट कितना है सर? 1500 रुपीज है, मैंने बोला। और मैंने बोला इंटरेस्ट कितना है, तो मैंने बोला 500 रुपीज क्या है सर? इंटरेस्ट है। ये तीन चीजें हैं सर। ये तो हमारा परसेंटेज में क्या होती है? रेट, तब हम पहचान लेते हैं। टाइम सर हम इजीली पहचान लेते हैं, ईयर होता है, मंथ होता है। लेकिन सर ये तो सभी रुपए में है। अब इनमें से कौन सा सर हमारा प्रिंसिपल होगा, कौन सा हमारा इंटरेस्ट होगा, कौन सा हमारा अमाउंट होगा, सर कैसे करके पहचानेंगे? जैसे कि बहुत सारे बच्चों को अभी यहाँ पर डाउट होगा, सर इसमें जो हमारा 15,000 है सर ये क्या है, और 5400 है ये क्या है? यही चीज अगर तुम्हें समझ में आ गई कि ये प्रिंसिपल है, अमाउंट है, या रेट है, इनमें कौन सा क्या है, तो आप क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पर दिक्कत होती है, तो दिक्कत जो होती है बच्चों, बताओ क्या आपको ये चीज डाउट है दिमाग में? कमेंट करके बताओ कि यस सर या नो सर। सर तो बात ये आती है पहचानेंगे कैसे करके, ये तो आपने बता दिया। देखो, पहली बात तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर प्रिंसिपल जो आपको दिखाई पड़ रहा है और जो अमाउंट, सबसे छोटा जो नंबर होता है बेटा वो कौन सा होता है सर? इंटरेस्ट होता है। क्या होता है सर? इंटरेस्ट। और सबसे बड़ा कौन सा होता है सर? वो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है। और सर अगर मैं बात करता हूं प्रिंसिपल, तो सर किससे? अमाउंट से छोटा होता है। कैसे? अगर मैं प्रिंसिपल को इंटरेस्ट में ऐड करता हूं तब मेरा जाके क्या बनता है सर? अमाउंट। आज के बाद तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी पहचानने में। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज जब हमें समझ में नहीं आती है
तो सर हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि इसमें कौन सा वाला कौन सा नंबर है। तो मैं सिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, आज के बाद तुम्हें समस्या नहीं होगी। मैंने बोला प्रिंसिपल कितना है सर, 1000 है। कितना सर प्रिंसिपल 1000। सर 500 क्या है सर हमारा, ये इंटरेस्ट है। अगर मैं अमाउंट की बात करता हूं तो क्या है सर 1500, ये आपका अमाउंट है। आप देखोगे इन तीन नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है सर, अमाउंट होता है। और ये अमाउंट तुम खुद सोचो, अमाउंट सर जब हमें मिलता है ना, तो उसमें सर जो हमने किसी को रुपए दिया था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ साथ में सर जो इंटरेस्ट है वो भी हमको मिलता है। जब इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो सर हम जो रुपए वापस करते हैं वो इंटरेस्ट होता है। तो इन दोनों से तो ये बड़ा होगा, तो सबसे ज्यादा लार्जर क्या होगा सर, अमाउंट होता है। अब देखो उससे छोटा क्या होगा सर, प्रिंसिपल होगा। सबसे छोटा क्या होगा सर, इंटरेस्ट होगा। अब समस्या इस बात की आती है सर, इन दोनों में हमें बता दो सर, ये क्या आपका प्रिंसिपल हो सकता है, अमाउंट हो सकता, क्या हो सकता है। देखो ये दोनों सुनो, ये जो प्रिंसिपल और अमाउंट होता है ना, ये दोनों कहीं ना कहीं आसपास में नंबर होते हैं। ये कहीं ना कहीं आसपास के नंबर होते हैं। और जो अमाउंट इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट, ये बहुत ज्यादा छोटा होता है। ये बहुत छोटा होता है। प्रिंसिपल और अमाउंट ये कहीं ना कहीं पास में होते हैं, बहुत ज्यादा इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं होगा। और जो इंटरेस्ट आपको दिखाई पड़ रहा है, ये प्रिंसिपल और अमाउंट से बहुत छोटा होगा। ये प्रिंसिपल अमाउंट आसपास में होंगे, इंटरेस्ट बहुत छोटा होगा। अब यहां पर तुम खुद देखिए, ये कहाँ 15,000 और ये कहाँ 5400 रुपीज। तो ये देखो कितना ज्यादा छोटा है नहीं है। तो ये बहुत छोटा है, तो ये क्या है सर, हमारा इंटरेस्ट है। अब आप खुद देख लो, जब ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये प्रिंसिपल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सर, प्रिंसिपल हो जाएगा। हमने किसी से जब रुपए उधार लिए तभी तो मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा। जब मैं किसी से उधार रुपए लूंगा नहीं तो मेरा इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो ये बात सभी बच्चों के दिल में दिमाग में फिलहाल में आ चुकी होगी। कोई बात नहीं, बाकी हम क्वेश्चन को करेंगे और चीजें आपकी क्लियर होंगी। अब ये हमारा क्या है सर, टाइम है। अब यहाँ से सभी बच्चे जल्दी से देखो कर लेते हैं बेटा इसके लिए। रेट इज इक्वल टू क्या होता है सर, 100 मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट ये है आपका कितना सर, 5400। अपॉन में सर क्या है सर, पी इंटू टी। पी कितना है सर हमारा, 15,000 है। पी कितना है सर हमारा, 15,000 है पी। अगर मैं बात करूंगा टाइम की, तो टाइम कितना है सर, 3 है। ये 30 से 30 कैंसिल कर दिए। इससे इसको करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ से करोगे 15 बन जाए 15, और 15 अब टू जा आपका ये हो जाएगा। तो रेट आपकी कितनी आ जाएगी बेटा, 12% आपकी रेट आ जाएगी। रेट कितनी आ जाएगी बेटा, आपकी 12% रेट आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी वाले जो बच्चे हैं उन सभी बच्चों का बिल्कुल क्लियर है। क्लियर? अरे कमेंट करके बताओ, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या अगर तुम्हारे पास में है तो बताओ। समझने वाला बच्चा जो समझ रहा होगा ना, आएगी नहीं प्रॉब्लम। आज के बाद प्रॉब्लम आसपास नहीं भटकने वाली है। मैं तुमको बता रहा हूं, सब कुछ तुमको मिलेगा। जीरो से तुमको हीरो तक मैं लेकर जाऊंगा। और तुम क्वेश्चन ट्रिक से भी करोगे, क्वेश्चंस को शॉर्ट मेथड से भी करोगे, क्वेश्चन को बेसिक से भी तुम्हें आता होगा, फॉर्मूले से भी आता होगा। और कुछ क्वेश्चन को आप देखकर कर डालोगे, कुछ क्वेश्चन को आप ऑप्शन से कर डालोगे। हाँ, बहुत सारी चीजें तुम्हें सिखाने वाला हूँ। तो बस मेरे पीछे पीछे आते रहो, मेरे को फॉलो करते रहो। और जब आप फॉलो सही तरीके से करोगे तो चैंपियन बनने से कोई आपको रोक नहीं सकता है। चलिए फिलहाल अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। यहां पर लिखा हुआ है, एट व्हाट परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल द इंटरेस्ट ऑन इतने रुपीज फॉर 5 ईयर टू बी इतना। अब यहां पर आप देखो, मेरे समझ में नहीं आया बेटा। मैंने क्वेश्चन को पढ़ा तो मान लो कि सर को आपके समझ में नहीं आया, तो सर ने सबसे पहले इसको ऐसे करके लिखा, और उसके बाद में सर 200 रुपीज मैंने ये ऐसे करके लिख लिया। रुपए को आगे लिख लिया करो, ठीक है, वो स्पेस भूल जाता हूँ मैं थोड़ा सा ना, लिखा नहीं जाता। अब सर मैं जानता हूं अच्छे से, सर ये तो बहुत ज्यादा छोटा है, किससे, इससे। तो इसका मतलब ये तो सर हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो ये क्या हो जाएगा सर, प्रिंसिपल इंटरेस्ट कब लगेगा,
जब हमने किसी से रुपए लिए होंगे तभी लगेगा इंटरेस्ट, तो यहाँ से ये हो जाएगा। अब सर 5 ईयर, इसका मतलब टाइम कितना है सर, ये हमारा है 5 ईयर। अब हमसे पूछा गया है सर रेट, रेट इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट कितना है 200 अपॉन में पी कितना है 1800 और टी कितना है सर 5 है। यहाँ से ज़ीरो कैंसिल, इससे करोगे तो 40 हो जाएगा, ज़ीरो इससे करोगे तो 9 हो जाएगा, 2 से करोगे तो 20 हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ 20/9%। बेटा ये क्या आ जाएगा, इसकी रेट निकल के आ जाएगी। बेटा क्या आ जाएगी, इसकी रेट निकल के आ जाएगी। क्लियर? जल्दी से बोलो सभी बच्चे, क्लियर हो गया बेटा? अरे बोलिए बोलिए, मुंह तो खोलिए जल्दी से बेटा, फटाफट से बोलो सभी। हम्म, अरे क्लियर हो गया सबको? बोलो बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। चलो आ जाओ, ये क्वेश्चन हो गया सब बच्चों का। वेल डन, शाबाश, वेल डन वेल डन वेल डन। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो बेटा इस क्वेश्चन को, इसमें क्या लिखा हुआ है, व्हाट प्रिंसिपल अमाउंट will L इतने रुपीज एज सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 6% पर एनम ओवर 10 ईयर। आप इस क्वेश्चन को सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, सबसे पहले ये चीज को हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है व्हाट प्रिंसिपल, व्हाट प्रिंसिपल इसका मतलब सर 120, ये क्या है सर, हमारा हमारा क्या हो जाएगा सर, ये तो हमारा इंटरेस्ट है। ये तो हमें क्लियर है, क्वेश्चन ने बोल रखा है, समझ में आपको आ रहा होगा। सर ये हमारा क्या है 6%, ये हमारा रेट है। और ये क्या है सर 10 ईयर, ये हमारा सर क्या है, ये हमारा टाइम है। ये हमको क्वेश्चन ने दे रखा है बेटा, ठीक है। अब मुझसे क्या पूछा गया है सर, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए 100 मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट अपॉन में सर 6 इंटू 10, मतलब रेट इंटू टाइम हो जाएगा। यहाँ से जब कैंसिल करोगे तो इतना आ जाएगा, इससे करोगे तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब बेटा आपका जो प्रिंसिपल है कितना आ जाएगा सर 200। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल में आ गया होगा, दिमाग में पहुंच गया होगा, बिल्कुल पहुंच गया होगा, ठीक है। बोलिए क्लियर, बोलो यस सर, सब बच्चे बोलो जल्दी से, कमेंट करके बताओ यस सर, बोलो यस सर, क्लियर क्लियर क्लियर, सब बच्चों की आवाज आनी चाहिए मेरे पास, मेरे कानों तक। अगला क्वेश्चन है व्हाट प्रिंसिपल अमाउंट विल सिंपल इंटरेस्ट इतने रुपीस एंड 3 ईयर एट एनुअल इंटरेस्ट रेट इतना है। देखो सिंपल है सर, अगर मैं रेट की बात करता हूं तो रेट कितना है सर 9% है। अगर मैं बात करता हूं सर ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर 21। सर 3 ईयर ये क्या है सर हमारा, ये बेटा हमारा टाइम है, ये क्या है टाइम है। अब हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन ने पूछा है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए सर सर पी आर टी अपॉन 100, 100 मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट अपॉन में आर इंटू टी, आर इंटू टी ये टाइम है, ठीक है। यहाँ पर क्या है टाइम है, तो टाइम कितना है 3, इससे कैंसिल करोगे तो आपका 9 आ जाएगा, इससे करोगे तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर सर आपका नहीं कटेगा तो इस दोनों की मल्टीप्लाई, तो 300 हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा सर, प्रिंसिपल आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, जल्दी से बोलो बेटा, क्लियर सबको? जल्दी से बेटा बोलो, फटाफट से बोलो, क्लियर सबको? अरे भैया कोई प्रॉब्लम किसी को? बोलो बोलो जल्दी से बोलो, कमेंट करके बताइए बेटा। बोलेंगे सर अपन को, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब आगे क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए।
क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 7 है। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, समझोगे अगर आपने समझा है जो चीज मैंने बताई है, अगर वो चीज को आपने अच्छे से समझा तो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है। What amount? What amount when invested at a annual rate इतने रुपीस will yield in interest इतने रुपीस 7 year and 8 month? सर हमारे क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, समझ में नहीं आया। अरे पहचान तो आपको बताई है ना, वो तो आपको आती है। यस सर। सर ये जो 5% हमारा है ये क्या है? अरे सर ये तो हमें पता है, ये हमारा क्या है सर? रेट है। क्या है सर? रेट। ये हमारा क्या हो गया? रेट। अगर मैं बात करता हूं टाइम की, तो टाइम को आप देखिए, टाइम दे रखा है 7 ईयर, 7 ईयर और 8 मंथ। ये क्या दे रखा है सर? ये टाइम दे रखा है। नहीं समझ में आया? दोबारा मैं समझा दूं। अरे सर रेट को तो हम अच्छे से जानते हैं और टाइम को भी हम अच्छे से जानते हैं। ये 7 ईयर 8 मंथ, ये जो टाइम आपको दे रखा है ये दो तरह से दे रखा है, एक ईयर में और आपका मंथ में। चलो सर अब आगे बढ़ो। अगर आप देखोगे तो आपका इंटरेस्ट के फॉर्म में आपको क्या दे रखा है? ये दे रखा है 755 रुपीज। ठीक है, तो ये क्या है सर? हमारा इंटरेस्ट है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वो अमाउंट बता दो। अब यहाँ पर बच्चों के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होंगे। सर अमाउंट की बात करेंगे तो यहाँ पर जो अमाउंट लिखा हुआ है वो एक प्रिंसिपल का काम करेगा। सर कैसे करके? व्हाट अमाउंट व्हेन इन्वेस्टेड एट एनुअल रेट ऑफ 5% और इंटरेस्टेड इतना, इंटरेस्ट ऑफ इतने रुपीस इन 7 ईयर एंड 8 मंथ, कितनी राशि पर 5 ईयर की रेट से अगर इन्वेस्ट करने पर 3 ईयर 8 मंथ में रुपए इतना इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है कितना रुपए हम इन्वेस्ट करें। आप देखो देखो अमाउंट यहाँ पे लिखो, यहाँ पे सम कर सकते हो, आप सम कर सकते हो, व्हाट सम वो धन आप कर सकते हो। व्हाट सम वो कितना रुपए है जिसको हम इन्वेस्ट करें, और वो भी किस तरह से? 5% पर ईयरली रेट के अकॉर्डिंग, और इतने टाइम में। तो आपका जो बेटा इंटरेस्ट है वो कितना हो जाता है? 575 हो जाता है। क्वेश्चन ने बोला कि मैं तुमको ये नहीं बताऊंगा कि आपने कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं, कितने रुपए आपने खर्च किए, कितने रुपए आपने उधार लिए, वो मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन मैं तुमको ये बता दूंगा तुमने किसी से रुपए उधार अगर लिए हैं तो आप उसको जो वापस करोगे एक्स्ट्रा रुपए, वो मैं आपको बता दूंगा, वो इंटरेस्ट है। लेकिन जो कितने रुपए लिए हैं आपने उधार वो तो नहीं बताऊंगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा रुपए आप दोगे ना जिसके लिए, वो मैं आपको बता दूंगा। मतलब इंटरेस्ट बता दिया और हमारा प्रिंसिपल क्वेश्चन ने नहीं बताया। तो सर अब क्या करेंगे? इसका मतलब हमें प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। सर प्रिंसिपल जब हम निकालेंगे, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, अपॉन में सर रेट हमारा 5 है और टाइम हमारा कितना है? 7 ईयर 8 मंथ। अब यहाँ पर मैंने तुमको सिखाया था, बताया था बेटा, मैंने क्या बोला था कि जो हमारा रेट है, रेट डिसाइड करेगी टाइम किस में होने वाला है। रेट बोलती है कि अगर मैं महीने में हूं तो टाइम को भी मंथ में करना पड़ेगा। अगर मैं रेट बोलती है अगर मैं ईयरली हूं तो आपको टाइम भी ईयर में करना पड़ेगा। मैंने बताया था रेट डिसाइड करती है टाइम किस में होगा। तो सर मैंने देखा तो यहाँ पर 7 ईयर तो बेटा ये हो रहा था ईयर में, ये वाला पार्ट तो ईयर में है, लेकिन ये वाला पार्ट हमारा किस में है? मंथ में है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा एक काम कर लेंगे। जैसे मैंने आपसे बोला कि बेटा अगर मैं 8 मंथ के लिए, जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको मैं 8/12 कर देता हूँ, तो बेटा ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सर ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। 8 मंथ को अगर मैं 12 से डिवाइड कर देता हूँ तो ईयर में हो जाएगा। अब ये भी ईयर में है, ये भी ईयर है। मैंने बोला बेटा आप लोगों ने आप लोगों ने आप लोगों ने बेटा 7 ईयर और 2 ईयर
यहाँ तक इतने साल तक आपने स्टडी की। तो बेटा मैं बोलूँगा कितने साल तक आपने स्टडी की, तो 7 + 2 9। इतने सालों तक सर हमने क्या कर ली, स्टडी। इसको हम क्यों कर पा रहे हैं सर, अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप देखो 7 ईयर और 8/12 ईयर, इसका मतलब इन दोनों को हम ऐड करेंगे। और बेटा ऐड करने का मतलब भी मैंने तुमको यहाँ से सिंप्लीफाई कर लो, 4 × 2 = 8 और 4 × 3 हो जाएगा यहाँ से। सर 2 कितना आ जाएगा सर, यहाँ से 3 आ जाएगा। 7 होल 2/3 बेटा यहाँ से आपका आ जाएगा, 7/2/3 यहाँ से आ जाएगा। इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो बेटा आपका 7 × 3 = 12, 7 × 3 = 21 + 2 आपका हो जाएगा 23/3 हो जाएगा। ठीक है, कितना, 23/3। तो ये वाला जो पार्ट है वो कहाँ चला जाता है सर, ऊपर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो सर। 100 × 575 अपॉन में 5 × 23 और ऊपर हमारा क्या चला जाएगा, 3। अब देख लो भैया कितना होगा, 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5 और सर हमारा हो जाएगा 5 × 5 = 25। यहाँ से करोगे 23 5 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 100 × 5 कितना हो जाएगा, 500 प्लस मल्टीप्लाई 3 करोगे तो सर हमारा हो जाएगा 1500। तो मैं कह सकता हूं कि जो हमने इन्वेस्ट किया था मनी, जो हमने इन्वेस्ट मनी की थी वो कितनी थी, 1500 रुपीज। इतना हमने इन्वेस्ट किया। बाद में बेटा हमको कितना रुपए इंटरेस्ट मिला सर, 575 इन्वेस्ट रुपए मिला। बताइए। बताओ, क्लियर हो गया सबको? जल्दी से बोलो बेटा, कमेंट करके, फटाफट से कमेंट करके सब बच्चे बताएंगे। अरे क्लियर। ये चीज यहां पर समझने वाली है, यूनिट को सेम करना पड़ेगा क्योंकि ये वाला ईयर में पार्ट है, ये वाला नहीं, तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, बस खेल खत्म, कुछ नहीं है फिर। सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो यहां पर सभी बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। यहां पर बेटा आपका कितना है, 3500। सर ये क्या है, ये रुपए में है। अगर मैं बात करता हूँ 6% ईयरली, ये क्या है, और ये लिखा हुआ है सर 4130, ये क्या है, ये बताओ। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे ना तो ये दोनों पार्ट कहीं ना कहीं पास में है, और जो इंटरेस्ट हमारा होता है वो बहुत छोटा होता है। कोई चीज हजारों में है तो कोई चीज सैकड़ों में है, तो बहुत छोटी हो जाएगी। तो ये दोनों क्या है सर, पास पास में, और पास पास में होने का मतलब इसमें इंटरेस्ट तो हमारा दोनों में से कोई नहीं होगा। इंटरेस्ट तो मतलब ही नहीं बनता। अब देखो या तो प्रिंसिपल होगा ये, या तो ये हमारा अमाउंट होगा। अब इन दोनों में से कैसे पहचानोगे? सबसे बड़ा वाला पार्ट हमारा क्या होता है सर, वो अमाउंट होता है, और उससे छोटा क्या होता है सर, प्रिंसिपल होता है। ये क्या है सर हमारा, ये रेट है, बस खेल खत्म। अब देख लो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है टाइम, सभी ऑप्शन किसमें है सर, ईयर में। तो टाइम पूछा जा रहा है, टाइम इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट अपॉन में रेट इनटू प्रिंसिपल, ये होता है। तो मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन ने मेरे को क्या क्या दे रखा है। सर 100 और एस आई सर हमारा इसमें नहीं दिया है। तो सर ने आपको बताया जो चीज क्वेश्चन में आपको दे रखी होती है ना बेटा, वहीं से आपको निकालना है। सर कैसे निकालोगे? अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट, देखो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं, दो। एक होता है PRT/100, एक होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये होता है। अब सिंपल इंटरेस्ट अगर तुम यहां से निकालोगे तो P भी होना चाहिए, R भी होना चाहिए, T भी होना चाहिए। T तो जब हमसे पूछा है तो PRT वाला तो हम लगा ही नहीं सकते फॉर्मूला। क्लियर? तो सर कब लगाएंगे? ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर अमाउंट दे रखा है तो बेटा आपको सिंपल इंटरेस्ट इन दोनों की हेल्प से ही निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा सर, अमाउंट माइनस का माइनस आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। अब अमाउंट की बात करता हूं तो 4130 माइनस प्रिंसिपल कितना है सर, 3500। यहाँ से जब इसको माइनस करोगे तो बेटा यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, एक सेकंड कर लेता हूँ।
ठीक है, यहाँ से आपका 6 आ जाएगा, 630 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 630। 630 हमारा क्या आ गया सर? सिंपल इंटरेस्ट। अब सर पी कितना है आपका? 3500। सर हमारा, सॉरी, पी हमारा गलत पुट हो गया। ठीक है, हाँ, आर कितना है सर? हमारा 6, और पी कितना है सर? 3500 है। सर 20 से 20 कैंसिल, 6 से करोगे 6 बन जाए 6, और 6 5 हो जाएगा। 35 से करोगे तो आपका 35 3 हो जाएगा। यानी कि टाइम हमारा कितना आ जाएगा सर? 3 ईयर निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? टाइम 3 ईयर निकल के आ जाएगा। बोलो जल्दी से। अब क्लियर हो गया सबके लिए? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? कमेंट करके बता दो भैया। ताकि आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले सब बच्चों को बता दें एक बार फिर से कि जीके जीएस की आपकी स्पेशल क्लास बेटा कब होगी। ये आपकी सैटरडे को शाम को 4:15 से लाइव सेशन आपका होगा। सभी बच्चे हमारे साथ में ज़रूर जुड़ेंगे, जहां पर प्रदीप सर आपको जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराएंगे। कौन कौन बच्चा आएगा सैटरडे 4:15 PM पर? कमेंट करके बताओ। बैच को ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट से कर लीजिएगा। बहुत कम फीस के साथ इंडिया का सबसे सस्ता कोर्स, सबसे ज़्यादा फीचर्स देने वाला कोर्स, सबसे ज़्यादा क्वालिटी प्रोवाइड करने वाला कोर्स कौन सा है? सैनिक स्कूल। इसको ज्वाइन करोगे तो आरएमएस की टेस्ट सीरीज तुमको फ्री मिलेगी, नवोदय की टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। ये अशोका एग्जाम गुरु का मोबाइल ऐप है, प्ले स्टोर पे जाके सभी बच्चे इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करने के बाद में यहीं पर आपका ये बैच चल रहा है। अगर कोई जानकारी इन्फॉर्मेशन चाहिए बेटा आपको, तो ये बेटा आपके सामने हेल्पलाइन नंबर है। ये भी हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पे सब बच्चे कॉल कर सकते हैं। इसको आप सब बच्चे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहले क्लास की अपडेट, क्लास का लिंक, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। इसको ज्वाइन करने का कोई पैसा नहीं जाता है, कोई रुपया नहीं जाता है। ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पर ऑफ करेंगे। मिलते हैं आप सब बच्चों के साथ में कल। ध्यान रखिएगा, टाइम आप सब बच्चों का है। आज हो रहा है आपका थर्सडे, कल फ्राइडे को आपके सेम टाइम पर 7 बजे क्लास स्टार्ट होगी। सब बच्चे टाइम पर क्लास को ज्वाइन जरूर करें। मिलते हैं आप सब बच्चों से हम तक कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और मेरी तरफ से आप सबके लिए गुड नाइट, गुड नाइट। कमेंट करके जाना क्लास कैसी लगी। थैंक यू।